दोस्तों, ओशन गेट की टाइटन सबमरीन में ऐसा कौन सा मसला देखा गया जो कि डाइविंग के पहले ही पता चल गया था, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने इस सफर को जारी किया। और उसमें सवार 5 आदमियों का क्या बना और वो किन ममालिक से तल्लक रखते थे। चलो बगैर किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज एटलांटियन ओशन में समंदर के नीचे ठंडे पानियों में डूबा हुआ जब टाइटैनिक जहाज तामीर किया गया था तो इसके बारे में ये आम बात की जाती थी ये कभी नहीं डूबेगा, मगर एक बार पहाड़ी चट्टान से टकरा जाने से ये 2 टुकड़े हो गया और समंदर की गहराई में डूब गया, जिसके बाद कई सालों तक इसकी खोज जारी रही क्योंकि ये अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया था। आखिरकार 1985 में इसका मलबा मिल ही गया और इसके बारे में अब सवालों के जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। और कई सालों तक इस पर रिसर्च करने के लिए साइंसदान समंदर की गहराई में जाते रहे। वक्त के साथ साथ लोगों ने सिर्फ विजिट करने के लिए सबमरीन्स पर सवार होकर इस जगह जाना शुरू कर दिया। हादसे का शिकार होने वाली ये सबमरीन जून 17, 2023 को समंदर के सफर पर रवाना हुई, जिसमें 5 अफराद सवार थे, जिनमें हार्नश हार्डन भी शामिल थे जो कि 1-2 बार खला का सफर भी कर चुके थे। दूसरे नंबर पर स्टोकटन रश भी सवार थे जो कि द ओशन गेट कंपनी के CEO भी हैं। तीसरे नंबर पर पॉल हेनरी, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक विजिट किया था और इसके मलबे के बारे में बहुत सारी मालूमात रखते थे। चौथे नंबर पर 2 पाकिस्तानी नौजवान शहजादा दाऊद अपने बेटे सुल्तान के साथ इस सफर पर निकले थे। आपको बताते चले कि ओशन गेट की डाइव से पहले इसकी चेकिंग के दौरान इसमें एक मसला पाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। बहरहाल कोई नहीं जानता ये मसला क्या था और क्यों इसे इग्नोर किया गया। टाइटैनिक जहाज समंदर की गहराई में 4 किलोमीटर यानी 400 मीटर गहराई में पड़ा हुआ है, जहां पर सूरज की रोशनी पहुंचना लगभग नामुमकिन है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। बहरहाल ओशन गेट की सबमरीन को दोपहर 12 बजे समंदर में डाइव करवा दिया गया। इस सबमरीन को टाइटैनिक तक पहुँचने में 2 घंटे लगने थे, लेकिन ऐन 1 घंटा 45 मिनट के बाद इस सबमरीन का राब्ता ऊपर खड़े जहाज से मुनक़ता हो गया, जिसका मतलब ये शिप के लगभग करीब ही पहुंच गई होगी और इस तरह सिग्नल्स का टूट जाना एक आम बात थी। इस वजह से इस पर पहले ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इनका ये सफर लगभग 7 घंटे पर मुश्तमिल था। इन्होंने सुबह 12 बजे से शाम 7 बजे तक वापस आ जाना था, मगर जब शाम 7 बजे तक भी कोई राब्ता ना हो सका तो हर तरफ हलचल मच गई और इनकी तलाश शुरू हो गई। इस सबमरीन में ऑक्सीजन लगभग 98 घंटे तक की थी, यानी वो 4 दिन तक इसमें जिंदा रह सकते थे। हर तरफ ना सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि समंदर के अंदर भी सोनार वेव्स के जरिए इनकी तलाश जारी थी, मगर इनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। जब 3 दिन गुजर गए तो इनकी परेशानी में और ज्यादा इजाफा हो गया। आखिर इनको रेडियो वेव्स की सूरत में समंदर में होती हुई हलचल सुनाई दी। उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उन्होंने दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के करीब भेजा। जो कुछ उन्होंने वहां देखा वो बहुत दिल दहला देने वाला मंजर था। वहां उन्हें लगभग 1600 मीटर ही दूर टाइटैनिक के करीब इस सबमरीन की दुम का एक टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। इससे ये साफ जाहिर था कि पानी के दबाव की वजह से वो सबमरीन समंदर की गहराई में फट गई, क्योंकि ये सबमरीन मेटल के बजाय एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाई गई थी। इस कंपनी के CEO, जो कि खुद इस हादसे में मारे गए, उन्होंने एक मर्तबा सोशल मीडिया पर खुद ये कहा था उन्होंने इस सबमरीन को बनाते हुए कुछ रूल्स तोड़े हैं। जब इस कार्बन के साथ बनाई गई सबमरीन को टेस्ट किया गया तो ये पास हो गई थी, लेकिन माहिरीन के मुताबिक समंदर में बहुत से जानवर और बहुत सी दूसरी कुव्वतें होती हैं और एक बार पहले भी उन्होंने समंदर में डाइव करते हुए इसकी क्रैकिंग की आवाज सुनी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों इसे इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से ये आज हादसा पेश आया है। अब तक इस सबमरीन के फट जाने की 2 वजूहात ही बताई जाती हैं। एक जो चेकिंग के वक्त मसला दरपेश था और दूसरा जो इसमें गलत मेटल इस्तेमाल की गई थी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।